और हम देखते हैं जब भी हम किसी से पूछें तो शायद किसी ना समझ को भी पता होगा कि अब आईटी का ज़माना है, बच्चों को क्या सिखाना है। पहले हम सोचते थे बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, कोर्सेज से करवा दिया जाए, ये सिखा दिया जाए। कंप्यूटर कोर्सेज जो या कंप्यूटर सेंटर्स जो हैं वो हर गली मोहल्ले में अवेलेबल होते थे कि अब ये ग्राफिक का कोर्स है, अब ये सब चीज़ें हैं। आजकल जिस तरह से आईटी जिस तरह से अपग्रेड होता जा रहा है, उस हवाले से एक ऐसी कंपनी है जो इन चीज़ों पर महारत रखती है, टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें ज्वाइन किया है नेक्स्ट स्किल के बानी CEO कंपनी एडटेक, जिसका मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना है। टेक्नोलॉजी और जो महारत है उसके जो दरमियान डिफरेंस है उसको ख़त्म करना है। हमें ज्वाइन किया है फ़ाहद इमरान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़ाहद? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा फ़ाहद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बेसिकली टेक्नोलॉजी और हुनर हम दोनों को यूज़ करके ही एक तरह से आईटी का नाम देते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि कुछ नया क्या है इस कंपनी में, क्या नया सिखाया जा रहा है कि नौजवानों को आगे हेल्पफुल कर सके? अच्छा देखें, जिस तरह आपने अभी बात की ना कि एक टाइम था कि मैट्रिक के बाद बहुत सारे पेरेंट्स थे अपने बच्चों को डिफरेंट बेसिक आईटी कोर्सेज करवाते थे, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। सो उस टाइम के ऊपर जब मैंने भी अपना मैट्रिक किया सो मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे इस तरह के कोर्सेज़ करवाए। लेकिन आजकल जो है ना वो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो हम बेसिकली उनके ऊपर फोकस करते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इस टाइम पूरी दुनिया में चल रही हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा काम आपको मिल रहा है, सो उनको किस तरीके से सिखाकर आप पूरी दुनिया के साथ compete कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वेब की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें AI की टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब तो AI की काफ़ी सारी कोर्सेज़ मार्केट में आ गए हैं। सो AI के ऊपर बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। तो AI के ऊपर हमारे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, वेब के ऊपर हैं, ग्राफिक के ऊपर हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हैं। सो हमने अपना तकरीबन 100+ कोर्सेज़ का पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सो वो आके अपने स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। अच्छा, हम जो घर में बैठी हुई ख़वातीन होती हैं वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं वो सीख कर घर बैठकर अपने पैसे भी बना सकती हैं और उनमें हुनर भी आ सकता है, जो लगता है उनको कि अब वो टाइम गुजर गया है, अब नहीं मैं सीख सकती? देखिए, हमने जब स्टार्ट किया ना तो हमारे पास ज़्यादातर मेल स्टूडेंट्स आते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज होता गया। अब मेरे ख्याल से फ़ीमेल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन है। बिल्कुल। तो एक टाइम पे था, हमने जिस तरह वेब डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च किया था उसमें सिर्फ मेल स्टूडेंट्स आते थे। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो वेब डेवलपमेंट सीख रही हैं। सो वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आप घर बैठे सीख के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप काम कर सकते हैं उनके साथ। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो बहुत सारी फ़ीमेल्स करती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। फिर इसमें बहुत सारी अलग फील्ड्स आ जाती हैं, जिस तरह फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। सो इस तरह की फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स आती हैं जो स्किल सीख के फिर ये फ्रीलांसिंग करती हैं घर बैठे। तो अच्छा खासा स्कोप है इन चीज़ों का। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को तरजीह दे रहे हैं कि वहाँ बैठकर हमें कोई सिखा सके, आधा घंटा पौने घंटे की हम एक क्लास ले सकें जिससे हमें वो सब चीज़ें समझ आ जाए जो हम कहीं पर जाकर सीख सकते हैं। तो ये फ़ायदा मंद है कई तरह से। लेकिन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सेलेक्ट किया जाए, वो उनसे जाकर सीखा जाए, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। अच्छा देखिए, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। आपकी अपनी विलिंगनेस क्या है, आप खुद कितना सीखना चाहते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरह हमारे पास फिज़िकल क्लासेस भी हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। सो सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सीखना चाहता है। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, फ़िज़िकल क्लासेस लेते हैं, सो वो फ़िज़िकल क्लासेस में उनको होता है कि जी अच्छा, इंस्ट्रक्टर के साथ 1-to-1 डिस्कशन हो जाएगी, हम ज़्यादा प्रैक्टिकल सीख पाएंगे। सो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी इवन ऐसी हैं जो जिनका कम्यूट का प्रॉब्लम है, जो ट्रैवल नहीं कर सकती। सो उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स उनको देते हैं, उनको फिर वो सीख के आगे जो भी अपना सीखना चाहती हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके अंदर विलिंगनेस कितनी है। मतलब हमने तो आपको एक चीज़ सिखा दी है, हमने आपको गाइड कर दिया, ट्रेनर ने आपको बता दिया, लेकिन आप ख़ुद उसके ऊपर कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ख़ुद से आपकी रिसर्च कितनी ज़्यादा है। सो ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है कि लोग, ठीक है हमने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, सो स्टूडेंट ने अपना उसको देखा किया, अगले दिन फिर उसके ऊपर वो प्रिपेयर होके आया नहीं आया। सो आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी तरीके से करेंगे, आपको वो चीज़ अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। आप मुझे बताएं, इतनी यंग एज में इतने मैच्योरिटी के साथ कैसे इसको लेकर चल रहे हैं? आपको कैसा ख्याल आया कि मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे सब सीख सकें और मेरे पास स्किल है ये सिखा सकूँ? कब स्किल सीखी और कैसे ख्याल आया? अच्छा, बेसिकली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आई एम फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड। सो मैंने अपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जॉब स्टार्ट की और तकरीबन 10 साल मैंने उसमें जॉब की। सो ड्यूरिंग जॉब मुझे एक आइडिया आया कि अच्छा जी, इस तरह की हम स्किल्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी गैप है।
प्लस इनिशियल आइडिया उस टाइम ये था कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे। तो उस टाइम तो इनिशियल प्लान ये था कि हम रिसोर्सेज ट्रेन करके अपनी कंपनी के अंदर ही इंडक्ट किया करेंगे। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें आइडिया हुआ कि जी अच्छा मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा गैप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं, इवन मैंने भी जब मास्टर्स किया तो उसके बाद जॉब मिलना बड़ा मुश्किल था। सो हमारी सोसाइटी में ऐसे ही है कि आप इवन मास्टर्स भी कर लें, आपने अच्छी से अच्छी डिग्री की भी हो, सो स्टिल यू आर स्ट्रगल अलॉट के जिसमें आपको मार्केट का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे, आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमने एक स्टेप लिया, बेसिक कोर्सेज़ के साथ दिए और फिर ऐसा इस तरह ग्रेजुअली हम इसको इम्प्रूव करते गए। हमें मार्केट का आइडिया हुआ कि जी अच्छा मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा गैप है, बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं जो अपने कैरियर में आगे ग्रो नहीं कर सकते। किस बेसिस पे ग्रो नहीं कर सकते कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाके 2 साल 3 साल 4 साल की डिग्री कर ली है, लेकिन उस डिग्री के बाद उनको आता कुछ भी नहीं है। सो हमने फोकस किया इस चीज़ के ऊपर कि डिग्री के बाद की जो एक स्किल है ना बेसिकली जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलनी है, सो हम वो चीज़ सिखाएं। तो हमने वो चीज़ ऐसा ऐसा सिखाना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6+ ईयर्स हो गए हैं हमें इस टाइम मार्केट में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास से पास आउट हुए हैं। बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम काम करवा रहे हैं। प्लस इसके अलावा हम फोकस इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि स्टूडेंट की सॉफ्ट स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, इवन प्रोफेशनल्स भी, जो अपना पोर्टफोलियो मार्केट में पिच नहीं कर सकते, जिनको बात नहीं करनी आती। सो हमारा बेसिकली पर्पज़ ये है कि अगर आपको किसी फील्ड में काम करना आता है, आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो आप उसको पिच कैसे करें, अपने आप को प्रेजेंट आपने कैसे करना है, आपको बोलना कितना अच्छा आता है। क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है ना वो कम्युनिकेशन है। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो घर वाले तो बहुत खुश होंगे आपसे, बच्चों को बताना पड़ता है कि गेमिंग ना करो, कुछ कर लो, आगे क्या करोगे। तो आप तो 6 साल से अपना करियर सेट करके बैठे हुए हो। बिल्कुल, क्या कहते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा फैमिली में भी है, जिसको पता लग गया है, सब जेलस होते होंगे फिर फहद से। बिल्कुल। सुनिए, एक अच्छी भी चीज़ भी है कि भाई एक अच्छे स्टेप के ऊपर आगे बढ़े हैं और बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है। मतलब आप देखें कि हमारे टाइम के ऊपर तो कोई गाइड नहीं करने वाला होता था। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मैंने जब मैट्रिक किया तो मुझे नहीं आइडिया था, मेरा ज़्यादा था कि मैंने ICS करना है, मेरा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। तो मेरे दोस्त ने आके कहा कि ICOM करते हैं, मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो अगर उस टाइम के ऊपर कोई बेहतर गाइड करने वाले हुआ था। मैंने भी वही किया, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे वो काउंटिंग लगाई है अब तक। बिल्कुल। तो अब देखें कि आज के, अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा अगर मैंने कंप्यूटर की फील्ड में पढ़ा होता, BS किया होता लेट से, सो मेरे पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कैरियर चेंज हो गया। अब एक तरह से हम दूसरों को जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, रिसोर्सेज रख रहे हैं। सो ये कि एक बड़ी जो है ना, अब सोसाइटी के अंदर एक बड़ा एक अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि अब वो पोजीशन आ गई है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जूनियर्स को, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सो उनको गाइड करने का मौका मिलता है। और ये बेहतरी देखें, उन सब की बेहतरी के लिए ही हमने काम करना है कि जो उस टाइम के ऊपर हमारे पास चांस नहीं था, आज अगर मेरे पास मौका है तो मैं उनको बेहतर तरीके से गाइड करूँ। बहुत सारे लोग जो लड़के बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि शायद कुछ कर नहीं सकते, अब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो किस तरह से अपनी स्किल सेट करके दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो एटीट्यूड का है। हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो एटीट्यूड का है। आपके पास बहुत बड़ी स्किल हो, आपको बहुत सारा काम करना आता हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड काम वाला नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं, आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूँ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी अभी डिग्री करके निकले हैं, ठीक है, एज एन इंटर्न ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सीरियस नहीं है अपने कैरियर को लेके। एक तो उनका एटीट्यूड काम वाला नहीं है। मैं अपनी लाइफ के अंदर, मैंने अभी तक मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ, मैंने 12 घंटे से कम कभी काम किया नहीं, ठीक है। सो मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं हर चीज़ में बड़ा परफेक्शन की तरफ जाता हूँ कि जहाँ पे मैं टाइम पे अवेलेबल हूँ, मैं हर काम बड़े परफेक्ट तरीके से कर रहा हूँ, हर काम को फोकस के साथ कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आजकल के लोगों में वो चीज़ देखता हूँ ना तो मुझे वो नज़र नहीं आती। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी अच्छा जेंजी का दौर है, सो उन लोगों को गाइड करना बड़ा मुश्किल है। मेरी ये सोच है कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं जो आपके साथ काम करने के लिए एग्री हों। क्योंकि हर बंदे का एटीट्यूड डिफरेंट है। वो चाहता है कि जी अच्छा मैं लिमिटेड 6 घंटे के लिए काम करूं, सैटरडे संडे ऑफ करूं। सो अगर आप देखें सैटरडे संडे को काम नहीं करते, चलो संडे तो आप निकाल ही दें, अगर आप सैटरडे को काम नहीं करते
तो आपके पास 5 दिन है पीछे काम करने के लिए। उसमें भी जब आप मंडे को जाते हैं, सो मंडे को भी आपका वो मूड नहीं होता काम वाला, फिर फ्राइडे जब ये आपका सब लास्ट कॉर्पोरेट की वीकेंड पे बातें आता हैं, है। अपने बिल्कुल, बिजनेस में तो 12 घंटे दिए बिल्कुल, जाते हैं, जो बिल्कुल। कॉर्पोरेट में उनको होता है कि छुट्टी भी हो बिल्कुल। जाए 8 घंटे भी ना हो। बिल्कुल, सो फ्राइडे को भी आपका मूड ये है कि जी अच्छा आगे वीकेंड है, काम नहीं करना, सो आप गिनती के 3 या 4 दिन पूरे वीक में काम कर रहे हैं, सो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सही हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एटीट्यूड को बेहतर करें अपने। आप देखें कि आने वाला टाइम जो है वो इतना इजी नहीं है, आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, सो अगर आपका एटीट्यूड नहीं है, आपका वो फोकस नहीं है, सो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही हो गया। कोर्सेज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो लोग कोर्सेज़ करना चाहते हैं और डिफरेंट गलत प्लेटफॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं? देखिए, मैंने हमेशा अपना प्लेटफॉर्म जो है ना, मैं ख़ुद जाके एक स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उनकी क्या ग्रोथ रही है, क्या उन्होंने मेरे पास आके सीखा है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी कोर्स करने जा रहे हैं, आप देखें कि उसकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 6000 प्लस सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनको कहीं ना कहीं जॉब मिली है, किसी ने अपना फ्रीलांसिंग के ऊपर कैरियर स्टार्ट किया है। सो आप उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को जज करें कि किस तरह के लोग उन्होंने निकाले हैं, किस डोमेन में निकाले हैं, फिर आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, जब भी बच्चे कोई डिग्री कर रहे होते हैं उसके साथ साथ कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहें, क्योंकि जो थ्योरेटिकल वर्क है वो प्रैक्टिकल फील्ड में बिल्कुल काम नहीं आएगा, और उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर जो आपका इंटर्नशिप का रहा होता है वो बिल्कुल वेस्ट जाता है। आपके पास डिग्री के दौरान ही कोई ऐसी स्किल सेट मौजूद होनी चाहिए जिसके बाद आप डिग्री में ही, डिग्री करने के दौरान ही आप किसी जॉब पर मौजूद रहें। बाद में जाकर जो हर्डल्स आती हैं वो आप तक ना आए। और कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। हमने प्रोफेशंस के ना बता दिए हमें, ये प्रोफेशंस जो है वो अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। इसके बाद जब हम अच्छी नौकरी की तलाश में जा रहे होते हैं ना, कि डिग्री कंप्लीट हो, मल्टीनेशनल कंपनी जो है हमें हायर कर ले, ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को इस काबिल ज़रूर बनाएं कि कोई भी जो है आपको हायर कर सके और आपको उस रिस्क के लिए परेशान ना होना पड़े, और किसी भी शोबे को आप छोटा या बड़ा ना समझें।